स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपके लिए बता दें कि शिवसेना और एनसीपी के बाद अब बड़ा झटका लग सकता है कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े ही जो है वो उलटफेर हुए हैं, जिसमें पहले शिवसेना के नेताओं ने छोड़ा उद्धव ठाकरे का साथ, तो अब अजीत पवार भी शामिल हो चुके हैं एकनाथ शिंदे की सरकार में। आपके लिए बता दें कि इसके बाद कांग्रेस के नेताओं को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है दावा कि कांग्रेस के दो बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन था, अब वो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में टूट चुका है, क्योंकि जो तीन पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने की कर रही थी बात, अब उनमें हो चुकी है बहुत बड़ी फूट। जी हां, पिछले ही साल उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे ने 40 से ज्यादा विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बनाई थी देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार। और आज यानी कि अजीत पवार के एनसीपी छोड़ने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अगला नंबर जो है वो कांग्रेस का है, क्योंकि काफी ज्यादा विवाद जो है वो इन दिनों कांग्रेस के नेताओं में भी देखा जा रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी ये बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के नेता जो है वो एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो अपनी पार्टियों से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके बड़े नेता जो है वो स्वार्थ से भरे हुए हैं और वो चीन और पाकिस्तान की तरह पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते हैं और देश के विकास में बाधाएं डालते हैं, जो कि चीजें उन पार्टी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं है और इसीलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अभी हमारे साथ अनुभवी मंत्री भी जोड़े गए, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का फायदा मंत्रिमंडल के हर प्रस्ताव के चर्चा में संवाद में होगा। हमारा हर प्रस्ताव जनसेवा के लिए बहुत ही योग्य बनेगा और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की प्रगति में जो हमारा राज्य गीत है, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, तो हमारे देश की प्रगति में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने 9 मंत्रियों की बात की, जो अनुभवी 9 मंत्री हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर मतलब उनके बारे में दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे शरद पवार और नहीं, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, एक लेटर ही दे सकते हैं। उनके हाथ में बचा क्या है? अब उनके हाथ में बचाई कुछ नहीं। अगर उनके साथ, मैं एक बात पूछता हूं, उनके साथ विधायक होते तो आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते भैया, आप एएनआई का लेकर उनके साथ बोलते ये विधायक है क्या उनके साथ? है दम तो विधायक बता सकते थे, विधायक है ही नहीं। पार्टी चले गई, आधे इधर आधे उधर, पीछे कुछ नहीं रहा है भैया। हमेशा आपकी गुगली नहीं चलती। पहले शिवसेना, अब एनसीपी, फिर कांग्रेस में से भी कुछ लोग आ सकते हैं क्या? देखो, देश में कांग्रेस में ही नहीं, देश में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके नेताओं से परेशान हैं, क्योंकि उनके नेता पूरे स्वार्थ से लबालब भरे हुए हैं। उनको ना देश की प्रगति चाहिए, देश विश्व गौरव होने में वड़ंगा डालते हैं। उनको सिर्फ एक ही बुखार है, मोदी जी नहीं चाहिए। जो चाइना चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो आतंकवादी चाहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए, हारना चाहिए, उनका विजय नहीं होना, ये भी चाहते हैं। और बीजेपी की आखिरी चरण पर उन लोगों से मीटिंग यानी कि बात जो है वो हो रही है और अगर सौदा यानी कि अगर दोनों नेता और बीजेपी के बीच में चीजें सही बैठती हैं तो वो नेता भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आपके लिए बता दें कि अगर सुधीर मुनगंटीवार इस तरीके से दावा कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं, तो देखना अहम रहेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में ये तीनों पार्टियों का यानी कि जिस तरीके से बिखराव जो है वो शिवसेना से शुरू हुआ था और अब ये आ पहुंचा है कांग्रेस तक, यानी कि उस पार्टी का भी अब यानी कि उस पार्टी को लेकर भी लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो कि राजनीति में सबसे ज्यादा पुरानी
पार्टी है और अगर गिने चुने नेता भी कांग्रेस के एनडीए में शामिल हो जाते हैं महाराष्ट्र से, तो शायद अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र से भी कांग्रेस जो है वो विलुप्ति की कगार पर जा सकती है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किन्हीं पार्टियों का नाम था तो एक बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और एनसीपी के बाद नंबर था कांग्रेस का। पर आज जिस तरीके से जो है वो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस है हर जगह पर, यानी कि पुरानी पार्टी है, और पर वो जिस तरीके से हर जगह पर विलुप्ति की कगार पर जा रही है, ये दर्शा रहा है कि ये कांग्रेस के लिए 2024 का लोकसभा या फिर 2025 में होने वाले विधानसभा के चुनाव जो है वो ठीक नहीं रहेंगे महाराष्ट्र में। और ये संकेत जो है वो ठीक भी नहीं है, ना ही तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लिए भी। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो ये कह रही है कि इस तरीके की अटकलों को हम जो है वो खारिज करते हैं। और ये भी कहा गया है कि ऐसी बातें करके बीजेपी के नेता जो है वो सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं और इनमें कुछ भी सच नहीं है। एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी लगातार जो है वो कोशिश कर रही है, जिसको लेकर देखना अहम रहेगा कि आखिरकार किसके हाथ में ये बागडोर थमाई जाएगी। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इसे लेकर हाल ही में कहा था कि बीजेपी की तरफ से पहले भी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2/3 के लिए 30 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। यानी कि आसानी की बात यहाँ पर जिस तरीके से अभी जो समस्या एनसीपी में आन पड़ी है कि एक तरफ अजीत पवार जो है वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, तो इसी तरीके के दावे जो हैं वो शरद पवार की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शरद पवार ने कैविएट याचिका जो है वो भी दाखिल कर दी है। और ये तक कहा गया है शरद पवार की तरफ से कि इस पूरे मामले पर जो भी फैसला लिया जाए हमारा भी पक्ष सुना जाए। तो अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से यानी कि एक तरफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों ही पार्टियां एनडीए की सरकार को 30 साल चलाने का करती थी दावा, पर अब वो सरकार यानी कि ना ही तो वो 30 साल चली बल्कि पूरे 5 साल भी एनडीए सरकार नहीं चल पाई, जिसके बाद पार्टियों में फूट का जो चरण है वो पिछले साल से ही लगातार चला आ रहा है। और ज्यादातर जो नेता आज इन पार्टियों को छोड़कर सामने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर का यही कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या फिर पार्टी में परिवारवाद ज्यादा है। तमाम चीजों को लेकर पहले एकनाथ शिंदे और उनके साथ जितने भी विधायकों ने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ा था, उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाए थे। और अब इसी तरीके की बगावत और बयान जो है वो एनसीपी के नेताओं की तरफ से देखे जा रहे हैं। खैर देखना अहम रहेगा क्योंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव जो हैं वो एक एक कर आने ही वाले हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी को लेकर भी बड़ी लड़ाई जो है वो देखी जाएगी महाराष्ट्र में। और जिस तरीके से पहले शिवसेना और उसके बाद एनसीपी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है यानी कि एनडीए का दामन महाराष्ट्र में थामा है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती जो है वो बीजेपी के लिए मिली है। और इस पर आज बीजेपी जो है वो सिर्फ एक यही बात कह रही है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों का श्रेय है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की नीति है, क्योंकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो काफी ज्यादा स्वार्थी हैं और इस बात से खुश नहीं है उनकी खुद की पार्टी के नेता, जिन्होंने सालों से पार्टी को सींचा, पर आज उन्हें अगर नहीं पूछा जाता है पर उन्हें जगह दी जा रही है बीजेपी में। खैर एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो लगातार मजबूत हो रही है, पर जो विपक्ष है वो भी एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर है, चाहे फिर वो नेता उद्धव ठाकरे से लेकर या हम संजय राउत हो, शरद पवार हो या शरद पवार, इसी के साथ कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भी बीजेपी के ऊपर लगातार हमला बोल रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर। अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ नेता अपनी मर्जी से एनडीए का थाम रहे हैं दामन, तो वही
वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मिशन लोटस की वजह से काफी ज्यादा बदनाम हो रही है बीजेपी। पर देखना अहम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरीके से मजबूती मिल रही है, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर भी इसी तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि अभी तो सिर्फ महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है। इसी परिवारवाद और पार्टियों की नीति की वजह से पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ बिहार में भी इसी तरीके से बगावत करके नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।